सभी सुनने वालों को प्यार से भरी हुई जय मसीह की। खुदा की पवित्र पाक उपस्थिति में आप सबका स्वागत है और बहुत ही आप और मैं धन्य लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपने पास आने का मौका देता है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर को और भी अधिकाई से अच्छे से जान पाएं और हम वो बन पाएं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? मेरे प्रियो, आज जो मेरी रूह में परमेश्वर ने कलाम दिया है वो है नया जन्म। मिलके बोलेंगे, नया जन्म। नया जन्म जो है पवित्र बाइबल की एक खास शिक्षा है। नया जन्म जो है परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करे। बोलो नया जन्म। बोलो हर एक व्यक्ति को इसकी जरूरत है। बोलो मुझे भी नया जन्म पाने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन और 7 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि एक धर्म गुरु यीशु के पास आता है। उसका नाम क्या? बोलो निकोदेमुस, है ना? तो वो बहुत भला व्यक्ति था। मिलके बोलेंगे, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के व्यवस्था को भी जानने वाला व्यक्ति था। वो धर्मगुरु था। मिलके बोलेंगे, आप बोलिए क्या था? बोलो धर्मगुरु। आपको पता है धर्मगुरु जो होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते। धर्मगुरु कोई भी यूं नहीं बन जाता, बल्कि वो खास लोग होते हैं। तो निकोदेमुस भी क्या था? बोलो एक खास व्यक्ति था, पर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। कैसे? बोलो संसार के डर से छिपकर रात के समय में यीशु के पास आता है। तो पिछले सप्ताह मैंने क्या बोला था कि हमें यीशु का अंगीकार कैसे करना है? डर डर के नहीं करना, बल्कि बहुत ही विश्वास से, दिलेरी से बोलना है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है। तो मेरे प्रियो, ये भला व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है हमारे धर्म के काम हमें बचा नहीं सकते। बोलो हमारे धर्म के जो हम अच्छे काम करते हैं, हम भले बन जाएं, शरीफ बन जाएं, इस संसार में कुछ भी अच्छा करें, उससे हम बचाए नहीं जा सकते। बचाव के लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए जन्म की जरूरत होती है। बोलेगा हालेलुया। किसकी जरूरत होती है? नया जन्म। तो ये जब यीशु मसीह के पास आया तो इसने आकर के, हम सब लोग जानते हैं, आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, जो चिन्ह तू दिखाता, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो कोई भी ये चिन्ह दिखा। जो तू अद्भुत चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, यदि परमेश्वर साथ ना हो तो ये, जोर से बोलो, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने उसकी ओर देख करके क्या बोला? जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख वो उसमें प्रवेश कर नहीं सकता। तो
उस व्यक्ति ने कहा मैं बुजुर्ग हूं, अब मैं कैसे नए सिरे से जन्म ले सकता हूं? क्या मैं अपनी माता के गर्भ में फिर से मुझे जाकर के जन्म लेना पड़ेगा? यीशु ने कहा नहीं। जो शरीर से जन्म लेता व्यक्ति वो शरीर है, वो क्या बोलो? और जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है, वो क्या बोलो? यानी कि जब आदम ने गुनाह किया तो गुनाह सारी मानव जाति में फैल गया। बोलेंगे पापी व्यक्ति के द्वारा जो भी पैदा होने वाला व्यक्ति है वो भी क्या बोलो? बोलो ऊंची आवाज में बोलिए। जो व्यक्ति पापी व्यक्ति के द्वारा पैदा होता वो भी क्या बोलो? पाप में पैदा हुआ। वो क्या बोलो? शेर का बच्चा, जोर से बोलो, गाय का बच्चा, पापी का बच्चा, पापी। पर जो रूह से जन्मा हुआ व्यक्ति है वो रूह है। बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या बोलो? परमेश्वर शब्द है, अविनाशी शब्द। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल की मुख्य शिक्षा है, यीशु ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेने की। तो वो बोला मैं बुजुर्ग हूं। यीशु ने कहा जो शरीर से जन्म लेता है वो क्या बोलो? वो पाप में जन्म लेता है। क्या बोलो? हर व्यक्ति को रूह से जन्म लेने की जरूरत है। को बोलेगा हालेलुया। हर व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है? बोलो रूह से जन्म लेने की जरूरत है। को बोलेगा हालेलुया। तो आप पढ़ दीजिए इस कलाम को, फिर आगे हम लोग बढ़े। 3 का 3 और 7 वचन पढ़ दीजिए। आज मैं आपके साथ 5 बातें करना चाहूंगा, परमेश्वर के पवित्र वचन से हम लोग देखेंगे। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई भी व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। 7 वचन पढ़िए। अचंभा न कर कि अचंभा ना कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म कि लेना तुझे नए आवश्यक सिरे है। से जन्म लेने की जरूरत है। आज हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा जिधर, ये 8 वचन हो गया ना? जी। ओके, हालेलुया। तो बोलो नया जन्म जो है पवित्र बाइबल की मुख्य शिक्षा है। हालेलुया। नए जन्म को नई सृष्टि भी कहा जाता है, नया मनुष्य भी कहा जाता है। बदलाव वाला जीवन। कौन सा जीवन बोलो? हालेलुया। अगर हम लोग अपने जीवन में बदलाव नहीं लेकर के आएंगे, हम अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में पहचानेंगे नहीं, वो जो कहता है उसे सुनेंगे नहीं, उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे नहीं, तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं। क्योंकि हमारे भले काम हमें बचा, जोर से बोलेंगे, ये हमें नहीं बचा सकते। बचा कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है। पापी व्यक्ति को कौन बचा सकता है? बोलो हालेलुया। तो चाहे निकोदेमुस है, उसको भी किस चीज की जरूरत है? बोलो जोर से बोलो। वो धर्म गुरु है निकोदेमुस। क्या बोलो? कि इजराइल का धर्म गुरु, उसे भी किस चीज की जरूरत है? बोलो। चाहे वो विरोध करने वाला पौलुस है, उसे भी किस चीज की जरूरत है? बोलो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अमीर या गरीब, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, बोलो सबको नए सिरे से जन्म लेने की
अपना हाथ उठाइए, बोलो मुझे भी जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, नया जन्म नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं। आज 5 बातें बोलेंगे। नया जन्म कब होता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? नया जन्म, जो रूह में जन्म हम लोग पाते हैं, वो कैसे होता है? खुदा के कलाम में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो पापी मनुष्य को कायल करता है। क्या करता है बोलो? उसे पश्चाताप की नौबत तक लेकर के आता है, ताकि वो अपने मन को फिराए, अपने गुनाहों से क्या करे? पश्चाताप करे। बोलो, पश्चाताप कितनी तरह का होता है? जोर से बोलो। एक नकली पश्चाताप, जोर से बोलो। नकली पश्चाताप के विषय में मैंने कई बार आपको बताया। फिरौन का पश्चाताप नकली था। बोलो बोलो, फिरौन का। कितने लोग फिरौन के विषय में जानते हैं? फिरौन राजा जब मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग थे, तो फिरौन बड़ा कठोर व्यक्ति था, पर जब परमेश्वर की सामर्थ के काम वो देखता था, वो अपने मन को नम्र करता था और परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता था। और जब थोड़ी देर के बाद वो अपने मन को फिर से कठोर कर लेता था, आखिर में क्या हुआ? बोलो, नाश हो गया। वो क्या हो गया बोलो? पर असली पश्चाताप मैं पवित्र बाइबल में पौलुस का देखता हूं। उसने एक बार पश्चाताप किया, जब यीशु से मुलाकात हुई। उसने अपने ओहदे को, अपनी जो शिक्षा उसने पाई थी, बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा थी उसके पास। वो संसारिक, अगर हम संसार के तरीके से हम लोग जानना चाहें तो वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। पर जब यीशु से मुलाकात हुई तो उसने संसार की जो भी शिक्षा पाई थी, उसने उस शिक्षा को परमेश्वर की शिक्षा के सामने मूर्खता समझा। क्या समझा बोलो? उसने कहा, सचमुच मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब यीशु से मुलाकात हुई तो उसने सच्चा पश्चाताप किया। मिलके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। कौन सा पश्चाताप किया? वो 3 दिन तक रोता रहा। उसने कहा, मैं अपने बनाने वाले परमेश्वर का विरोध करता रहा। जाने या अनजाने में मैं निर्बुद्धियों के समान अपने खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी का विरोध करता रहा। उसने पश्चाताप किया। क्या किया बोलो? और परमेश्वर ने दया करके उसकी आंखों को, जो अंधी हो चुकी थी, फिर से उसको देखने वाला बना दिया। और मैं इसलिए पौलुस के पश्चाताप को बोलना चाहता हूं। उसने बहुत ही दिलेरी से आगे जाकर के बोला। कलीसिया को जब उसने शिक्षा दी तो उसने कहा, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चला हूं। अपना हाथ उठाइएगा, कब बोलेगा हालेलुया। तुम मेरी जैसी चाल चलो, जैसा मैं मसीह जैसी। अपना हाथ उठाइएगा, हालेलुया। आप में से कौन कह सकते ऐसे? तुम मेरे जैसे चलो। कुछ होता है ना। चलिए अपने हाथों को उठाए, बोलो, मुझे भी नया जन्म पाना है। परमेश्वर आज मुझ पर दया करे, मैं भी यहां तक पहुंचना चाहता हूं कि
कि मैं अपने जीवन के द्वारा बोल सकूं, तुम मेरे जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह यीशु जैसी चाल चलता हूं। पौलुस का बदलाव ऐसा बदलाव था, सच्चा पश्चाताप था। क्या था बोलो? चलिए अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मेरे प्रियो, नया जन्म तब होता है जब पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। क्या करता है? और हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं। हम पश्चाताप करते हैं, हम यू टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं, गुनाह की राह को छोड़ देते हैं। हम वो सब बुराइयों को छोड़ देते हैं जिसके विषय में परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन से आप 21 वचन तक जब आप लोग लिख लीजिए, वहां पर लिखा है कि जो शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं। पौलुस के अंदर भी ऐसे काम थे, क्योंकि उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को उपदेश देते समय वो बोला कि हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, पर खुदा की रूह ने हमें बदल दिया। बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर की रूह ने हमें, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 वचन में लिखा है, खुदा की रूह ने हमें बदल दिया। हालेलुया। नया जन्म का मतलब क्या बोलो? रूह से, परमेश्वर से जन्म लेना। हालेलुया। परमेश्वर की रूह से जन्म लेना, पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त करना। को बोलेगा हालेलुया। कितने लोगों को पता है अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलने का वायदा किया है। बोलो सबके लिए। कोई ये नहीं कह सकता पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने वायदा किया है सब मनुष्यों के ऊपर अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। बोलेगा हालेलुया। हर जीवन बदल सकता है। जो बदलना चाहते हैं परमेश्वर उन्हें बदलने की ताकत दे देता है। हालेलुया। अपना हाथ उठाइएगा परमेश्वर। मेरे प्यारो, बोलो जब हम लोग पश्चाताप करते हैं और हम परमेश्वर की जरूरत को महसूस करते हैं, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे रूह में जन्म लेना, मुझे तेरी रूह की जरूरत है, तो हमारे नए जन्म की शुरुआत हो जाती है। को बोलेगा हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा को पा चुके हैं? हालेलुया। आपका नया जन्म हो चुका है। तो बोलेगा हालेलुया। बोलो नया जन्म। आप देखिए, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो एकदम से बदलाव नहीं आता उसके अंदर। क्या करता बोलो? छोटा बच्चा मां की गोद में क्या करता है? बोलो क्या करता है? उसके बाद में वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर घुटनों के बल चलना। ऐसे हमारा आत्मिक जीवन होता है। हम लोग सोचते हैं यार इसमें बदलाव नहीं है, इस व्यक्ति में बदलाव नहीं है। परमेश्वर कहता रुक जा, बदलाव का काम चल रहा है। बोलेगा हालेलुया। बदलाव आ रहा है, बदलाव का काम जारी है। चिंता मत कर, इसने मुझसे जन्म लिया है, ये काम मेरा है, मैं इसे बदलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, घुटनों के बल बच्चा चलना शुरू होता है, फिर उठता है, गिरता है, चलना शुरू, थोड़ा कई बार तेजी से दौड़ता है, गिरता है, मुंह पे क्या लगती है? चोट लगती है, पर आखिर में वो ठीक से चलना शुरू हो जाता है।
फिर चलता ही नहीं, फिर दौड़ना भी शुरू। ऐसे ही हमारा मसीह जीवन है। को बोलेगा हालेलुया। नया जन्म जब हम लोग पाते हैं तो धीरे 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 अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। अपने हाथों को उठाइएगा, बोलो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करते हैं, बोलो मसीह के स्वरूप में ढलते, बोलो ढलते ढलते जाते। कितने लोग ढल रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्यारे ये पहला पॉइंट है। जब हम लोग रूह से जन्म लेते हैं तो धीरे 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 हमारे जीवन में क्या आता है, बदलाव आता है। पर बदलाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परमेश्वर के कलाम में बने रहना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में बने, जोर से बोलो, निरंतर लगातार प्रार्थना में बने रहना। वचन का मनन करना पड़ता है, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन को अपनी जिंदगी में लागू करते रहना। तब हमारी जिंदगी में क्या आता रहता, बोलो बदलाव आता। क्या रहता बोलो? अगर हम लोग संगति में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आ सकता। दूसरे पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर मैंने लिखा कि बदलाव जरूरी है। प्रश्न किया जाए, भाई जरूरी है नया जन्म पाना? तो क्या बोलोगे? बोलो हाँ भाई हाँ, जोर से बोलो हाँ भाई हाँ, नया जन्म पाना जरूरी है। बोलेगा हालेलुया। गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 15 वचन में यहां पर लिखा है, बाहरी दिखावा जो है वो परमेश्वर के सामने नहीं चलता। हम बाहरी बदलाव लेकर के आ जाए तो वो बाहरी बदलाव जो है वो परमेश्वर के सामने, बोलो, नहीं चलता। परमेश्वर अंदर का बदलाव चाहता है। हालेलुया। जब अंदर बदलाव आ जाता है तो बाहर भी दिखना शुरू हो, तो बोलेगा हालेलुया। पढ़िएगा इस कलाम को। यहां पर लिखा है, खतना ही सब कुछ नहीं है बल्कि नई सृष्टि सब कुछ है। परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? नया जन्म का मतलब है नई सृष्टि, नया मनुष्य। पुरानी बातें खत्म, बोलो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि ना खतना यहाँ पर लिखा है, खतना रहित कुछ है। हाँ, यहूदी लोग पहले क्या करते थे? खतना करते थे। क्या करते थे बोलो? यीशु मसीह का भी खतना हुआ था। तो यहां पर क्या बोल रहा है पौलुस? ना खतना कुछ है और ना खतना रहित कुछ है। और यदि किसी का खतना नहीं हुआ तो वो कोई मायने नहीं रखता। अजी, परंतु नई सृष्टि। पर परमेश्वर के सामने कौन सी चीज ग्रहण की जाती है? अपना बदलाव। बोलो नई सृष्टि। कितने लोगों को पता चल रहा है कि नई सृष्टि क्या है? बोलो। कुछ लोग तो बोल रहे होंगे यार बड़ी मुश्किल की बात है ना, मेरा तो अभी तक बीड़ा ही नहीं मेरा पीछा छोड़ रहा। बोलो बीड़ा। कुछ लोग बीड़ा ही, अभी तक बीड़ा खाना ही नहीं छोड़ा। एक बार एक भाई ने बपतिस्मा लिया, मैंने बताया था पहले भी। बपतिस्मा लेके जल्दी से उसने व्हाइट पजामा कुर्ता पहना, बाल बुल झाड़ के उसने निकाला अपनी पग। मैंने कहा फेक से।
कहा यार ये तूने बपतिस्मा कैसे ले लिया? कहा छोड़ो, परमेश्वर जिसने बुलाया है वो हमें बदलने की ताकत रखता है। और ऐसा ना हो कि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। हालेलुया। घड़ी खराब है तो घड़ी ठीक करने वाले को देनी पड़ेगी। हमके घड़ी सास से गई, यहां मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी है, ये खराब है, इसे ठीक कर दीजिए प्लीज इसे। तो वो क्या कहेगा बोलो? इसे उतार और मुझे पकड़ा, मैं इसे ठीक करके दे दूंगा। ऐसे ही जब तक हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं करते, उसके हाथों में अपने आप को सौंपते नहीं, हम बदल नहीं सकते। वो हमें बदल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 13 अध्याय इसका 23 वचन सब लोग पढ़ना। यहां पर हर एक व्यक्ति की एक समस्या है कि मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं है। आप देखिए, आपकी मुश्किल का हल होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता? मेरी दारू क्यों नहीं छूट रही? क्यों मैं अभी तक मेरी नजर गंदी है? क्यों ऐसा है? क्यों मेरे ख्याल बदल नहीं रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुम्हार के हाथों में आना होगा। पढ़िएगा, कौन पढ़ रहा है वचन? यिर्मयाह 13:23। क्या हबसी अपना चमड़ा, हाँ देखिए, ध्यान से सुनिए। क्या हबसी अपना चमड़ा, क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? और क्या जो चीता है, कितने लोग चीते को देखा किसने? सब लोग जानते। चीते के अंदर जो धब्बे होते हैं, उसकी स्किन में, उसके चमड़े में जो धब्बे होते हैं, यहां पर लेखक बोलता है क्या वो बदल सकता है कोई मनुष्य? बोलो, चीता अपने चमड़े को बदल सकता है? हबशी का जो चमड़ा वो कैसा है? बोलो, ब्लैक ही होता है। कैसा? बोलो, क्या वो बदल सकता है? क्या हबसी अपना चमड़ा, क्या हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है? क्या चीता अपने धब्बे बदल क्या सकता चीता अपने धब्बे बदल सकता है? है? यदि वह ऐसा कर सके लेखक कहता है यदि वो बदल सकता है अपने तो चमड़े तू को, भी तो तू भी जो बुराई करना सीख जो गई है, बुराई करना सीख गया है, भलाई कर सकेगी। तो तू भी भलाई कर। अगर वो अपने चमड़े को बदल सकता, ध्यान से सुनिए, अगर वो अपने धब्बे को ठीक कर सकता, चीता हबसी अपने चमड़े को बदल सकता, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है, तू भी भले काम कर सकती है, तू भी भले काम कर सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अपने चमड़े को बदल, चीता अपने चमड़े को बदल, परमेश्वर का वचन कहता कि मन सब बातों में, क्या बोलो, पंजाबी में बहुत बढ़िया लगता, पुज के खराब है। मन सब बातों में धोखे, बोलो, मन सब बातों में धोखे बाज, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता, पर परमेश्वर मनों को बदलता है। तो बोलेगा हालेलुया। खुदा वो काम करने के लिए कहता ही नहीं जो वो हम कर नहीं सकते। जो परमेश्वर हमें काम करने के लिए कहता वो हम कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई अपने चमड़े को बदल नहीं सकता, चीता अपने धब्बों को मिटा नहीं सकता, उसी तरह से खुदा हमें बदलता है। उसका कलाम हमें, उसका रूह हमें, कितने लोग बदलना चाहते? हालेलुया। परमेश्वर का रूह क्या, बोलो, हमें
बदलता है। हालेलुया। हृदय क्या बोलो, मन क्या है? सब चीजों में धोखे, पंजाबी में क्या बोलो, पुज के खराब है। जोर से बोलो। आप लोगों के मन कैसे हैं? कितने लोगों के मन परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं? किन के अंदर नए सिरे से नई आत्मा है? आप में से कितने लोगों के अंदर मांस का हृदय है? कितने लोगों के अंदर मसीह का मन है? हालेलुया। जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मुझ गुनाहगार पापी पर दया कर। परमेश्वर हमारे पत्थर के हृदय को, पापी हृदय को, बुरे स्वभाव वाले हृदय को निकालता है और बदल देता है। बोलो, नया मन देता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कौन करता है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन, परमेश्वर इस काम को करता है। ये हिजकिय्याह 36-26 में लिखा कि वो हमें नया मन दे देता है। कौन सा मन देता बोलो? और किन लोगों को मिलता है? जो लोग चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर डाकुओं को भी साधु बना देता है। बुराई करने वाले लोगों को भी क्या कर देता है बोलो? बदल के रख देता है। वेश्याओं को भी बदल के रख देता है। व्यभिचारी लोगों को भी बदल के, जोर से बोलेंगे, पर किन लोगों को? जो परमेश्वर को चाहते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूं, मैं स्वयं से नहीं आया प्रभु, तूने मुझे खींच कर अपने पास लेकर के आया है। और जब हम लोग परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो हमें खुदा के उस सामर्थ को, जो वचन और उसकी रूह में है, जो उसकी पाक रूह की सामर्थ है, उसके लिए अपने हृदय को खोलना है। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी को हर रोज बदलेगा। बोलेगा हालेलुया। कितने लोग बरकत पाएंगे आज? हालेलुया। क्या आपका स्वभाव बदल सकता है कि पहले की तरह ही लड़ाई मार कुटाई से भरपूर? घरों में क्या बोलो, जोर से सच बोलना। कितने लोग हैं जो घर में लड़ते हैं? बहनें बहनों का हाथ पकड़े, भाई भाइयों का। बोलो, आपको नए सिरे से जन्म पाने की जरूरत है। बोलो, बदलाव की जरूरत है। बोलो, लड़ते हो ना घरे? सच बोलो, लड़ाई होती है? बोलो, साडा प्रभु तो लड़ता ही नहीं। कि लड़ता है प्रभु यीशु मसीह? जिहड़ी जिंदगी विच यीशु आ जाता, उस जिंदगी विच लड़ाई झगड़े होंदे? बोलो पर एक दूजे ने, बोलो लड़ाई झगड़े छड़ दो। चलो, बहुत सारी बातें आपको पता है, जो यीशु नहीं करता वो हमें भी नहीं करना, जो यीशु करता वो हमें करना है। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। को बोलेगा हालेलुया। तीसरी बात, जो लोग मसीह यीशु में आ जाते हैं वो नई सृष्टि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बोलो? पुरानी बातें क्या हो जाती हैं? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन 17 वचन क्या हो जाता है बोलो?
दूसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा? इसलिए यदि कोई केवल हमारा मन नया कर सकता है तो वो है वो परमेश्वर। कौन नया मन कर सकता है बोलो? परमेश्वर। मुफ्त में मिलते हैं मन। हालेलुया। बोलो नया मन कितने लोगों को चाहिए नया मन? हालेलुया। देखने वाले भी कहेंगे यार इस व्यक्ति को क्या हो गया, पहले बड़ी दारू पीता था, अब तो हमें देख करके कैसे चलता बोलो? जब पहले तो ये बड़ी गालियां निकालता था, अब क्या हो गया? क्या बदल गया? मनुष्य अपने आप से बदल सकता है मन को? कौन देता है नया मन? कौन देता है? जोर से बोलो। ये मैंने रिपीट की ये बात, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हमें परमेश्वर से मांगना है। कब बोलेगा हालेलुया? प्यास दिखानी है, भूख दिखानी, परमेश्वर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा दे देता है। आज कुछ होर ते कल कुछ, परसों कुछ, डिगदे दौड़न वाले बन जाते, परमेश्वर के नाल चलन वाले। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब क्या हो जाती हैं बोलो? जोर से बोलेंगे, सब क्या हो जाती है बोलो? पुराना स्वभाव, जोर से बोलो, पुराना स्वभाव बदल जाता है। क्या हो जाता है बोलो? क्योंकि परमेश्वर जो है उसमें नई जिंदगी फूंक देता है। बोलो, मैं हमारी जिंदगी में नई जिंदगी फूंक देता है परमेश्वर। बोलेगा हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो श्वास है। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी में नई जिंदगी को फूंक देता है। आमीन। जब नई जिंदगी हमारे अंदर फूंक दी जाती है, परमेश्वर फूंक देता है, तो क्या होता है बोलो? बदला हुआ जीवन। सब कुछ क्या हो गया बोलो? हालेलुया। सब कुछ क्या हो गया बोलो? बदल गया। को बोलेगा हालेलुया। सब कुछ बदल गया। देखना भी क्या हो गया बोलो? बोलना भी। एक भाई की बड़ी कंप्लेंट आती थी चर्च में, कहते पास्टर जी वो मैंने बहुत टेढ़ा वेखता है। कि देखता बोलो? वो बहन ने आना छोड़ दिया। एक दिन मिले, क्या हो गया? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर में लीन है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई उनकी तरफ देख रहे, कैसे देख रहे, देखता रहे। हम तो जब प्रभु की संगति में हैं, हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं। हालेलुया। हमारा ध्यान किसकी ओर है बोलो? हमारा ध्यान परमेश्वर के कलाम की ओर है। एक बार एक बहन ने पास्टर से कंप्लेंट की, पास्टर जी वो मेरी ओर देखता है। उसने कहा बहन जी अगले सप्ताह इसका हल हो जाएगा। उसने बड़ा धन्यवाद दिया। उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि पास्टर जी अगले सप्ताह क्या कर देंगे बोलो? बोलो, अगले सप्ताह इस बात का हल हो जाएगा। जोर से बोलो, अगले सप्ताह इस बात का क्या हो जाएगा बोलो? क्या करते बोलो? कोई व्यक्ति बहन की तरफ क्या करता है? बुरी नजर से देखता है। पास्टर ने कहा बहन जी गिलास लेकर के आओ, इसमें पानी भर दो। क्या कर दो बोलो? उन्होंने कहा जब तक कलाम चलेगा, जब तक बंदगी चलेगी, आपने गिलास लेकर के क्या करना है बोलो? कलीसिया के चारों ओर घूमते रहना। क्या करना बोलो? आपने चक्कर लगाते रहना और इसमें एक बूंद भी गिरनी, एक बूंद पानी भी इसमें से गिरना
आपको चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, और इसमें ध्यान देना है। एक बूंद पानी भी इसमें से गिरना। तो लास्ट में क्या हुआ? पास्टर ने पूछा, आज उस भाई ने आपकी ओर देखा? कहते नहीं देखा। बोले नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। मेरा ध्यान कहां था? बोलो। मेरा ध्यान इस गिलास की ओर था जिसमें पानी है, और आपकी आज्ञा थी कि इसमें से एक बूंद भी पानी गिरना। पास्टर जी, मैंने एक बूंद पानी भी गिरने। मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के पास आते तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? आप अपने लिए ताली बजाएं। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोलो। अगले पॉइंट में हम लोग जाएंगे। चौथे पॉइंट में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी एक मांग है, यदि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, यदि तुम मेरे पास रहना चाहते हो, यदि तुम नया जीवन पाना चाहते हो, नई सृष्टि बनना चाहते हो, मेरी एक मांग है तुमसे। मेरी मांग है कि जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। कब बोलेगा हालेलुया? इब्रानियों का खत, उसका 12 अध्याय, उसका 14 वचन उच्ची आवाज में पढ़िएगा। जब तक हम अपने जीवन को बदला हुआ नहीं पाते, हम अपने जीवन को नहीं बदलते, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना नहीं चाहते, हम खुदा के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। पढ़िएगा। सबसे मेल मिलाप रखो। हालेलुया। सबसे क्या रखो? बोलो। मेल मिलाप रखो। हाँ जी। और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रताई के खोजी हो जाओ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। अब यीशु मसीह के लिए ताली बजाए, जो आपकी जिंदगियों को बदलता, मेरी जिंदगी को बदलता। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखने का क्या करो? बोलो। फिर से पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे क्या रखो? और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आप देखिए, ये कलीसिया में परमेश्वर की मांग है कि हम लोग क्या रहे? बोलो। पवित्रता के खोजी, पवित्रताई में रहें और एक दूसरे से क्या करें? बोलो। कई बार समस्याएं हो जाती हैं। उन्हें मेरे वाल ऐदा वेख्या है ना, कोई बात नहीं, पिछले सप्ताह देखा था, अब नहीं देखेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम बदल देता है। खुदा की हजूरी क्या होती? बोलो। बदल देती है। कोई बोलेगा हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए? वचन के अनुसार क्या करना चाहिए? टेढ़े व्यक्ति के साथ कैसे मेल मिला? वचन के अनुसार। चलिए मत्ती की अंजील में जाएंगे, 18 अध्याय। उसके आप 15 वचन से 18 वचन तक पढ़िएगा। ये आज कलीसिया की जरूरत है। कई बार किसी ना किसी की आपस में बनती नहीं है, पर परमेश्वर सबसे बनाना चाहता है। कितने लोगों की यीशु के साथ बनती है? जोर से बोलो। तो यीशु भलों से भी प्यार करता है और बुरों से भी प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। सबके ऊपर क्या करता है? अपनी बारिश करता है। सबके ऊपर अपना सूर्य उदय करता है। तो उसका स्वभाव कहां पर आना चाहिए? उसके लोगों में। उसके लोगों में। हम लोग कौन हैं? मसीह के लोग हैं। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिए यहां पर क्या लिखा है। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा भाई तेरे खिलाफ कुछ भी अपराध करे, तो जा
और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बोलो? अकेले में जा, जो भी वो गलती की है उसमें, उसको क्या कर बोलो? कैसे जा बोलो? अकेले में जा, अकेले में जा और उससे बातचीत कर, समझा उसे। आज यदि वह तेरी सुने, यदि वह अकेले में तू चला गया, उसे समझाता है, यदि वो तेरी मान लेता बात, तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो तूने अपने भाई को, यदि वह भाई बोले तो क्या बोलो? कलीसिया में जितने भी लोग हैं वो आपस में क्या बोलो? भाई हैं। हालेलुया। बहनें हैं। हालेलुया। बड़ी है तो माँ, जवान है तो, छोटी है तो बेटी को बोलेगा हालेलुया। यदि कोई गलती करता है कलीसिया में, तो ये नहीं हम लोग पत्थर उठा ले। क्या कर ले बोलो? मूसा की शरीयत में नहीं जाना। यीशु ने कहा एकांत में जा करके उसे समझा, यदि वो तेरी बात मान लेता है तो क्या बोलो? तूने अपने भाई को पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो, आगे पढ़िए, यदि वे ना सुने, यदि वे तेरी बात ना सुने, तो एक या दो जन को जो अपने साथ और ले जा। आप बोलिए बोलिए बोलिए। अगर वो बात नहीं मानता तो कितने लोगों को लेके जाना? एक या दो जन को। क्यों? क्योंकि एक या दो व्यक्ति की गवाही पक्की हो जाती है। इनसे भी पूछ लो, भाई मैंने समझाया था, इसकी बात भी नहीं मानी, इनकी भी, मेरी भी नहीं मानी, ये 2-4 लोग लेकर गया था, इनकी भी, ये कलीसियाई सिद्धांत है। हाँ जी पढ़िएगा। यदि वे ना सुने, तो यदि वे उनकी भी ना सुने, एक या दो जन को हाँ जी, अपने साथ और ले जा। हाँ जी, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ ये दूसरी बात। आगे तीसरी बात, यदि वे उनके भी ना माने, हाँ जी, तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वे कलीसिया की भी ना माने, तो तू उसे अन्य जाति के महसूल लेने वाले जैसा जान। भी वो मसीह व्यक्ति नहीं, वो प्रभु का व्यक्ति, वो प्रभु की बेटी, वो प्रभु का बेटा भी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई कलीसिया में गड़बड़ कर देता है, मसीह लोग बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते, कैसे करते हैं बोलो? छोटी छोटी, बोलो, छोटी 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 छोटी, है ना? तो क्या करना चाहिए? हमें कलीसिया में फैलानी नहीं वो बात। क्या करनी बोलो? मसीह क्या कहता है? एकांत में जा। क्या करना बोलो? एकांत में जा करके उसे समझा। नहीं सुनी तो दूसरी बार क्या कर? जोर से बोलो कलीसिया। फिर क्या करो? हाँ, 1 या 2 जन को साथ में ले जा, तो फिर जाकर उसको, फिर भी नहीं माने तो फिर कलीसिया में बोलो। हालेलुया। फिर कलीसिया में बोलो, और कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? या उसे और मौका दे सकते हो, भैया पीछे बैठो, ठीक है, मेरी बहन पीछे बैठ। कितने लोगों को समझ में आ गई? बोलेगा हालेलुया। ये बातें किसने सिखाई कलीसिया में? प्रभु यीशु मसीह ने। को बोलेगा हालेलुया। चलिए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। क्योंकि हमने परमेश्वर की रूह से जन्म लिया हुआ है, हमने परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म प्राप्त किया हुआ है। चौथे पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं बोलो? बोलिएगा हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नया जन्म जो है वो प्रमाण मांगता है। क्या मांगता बोलो? चौथी बात में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने जीवन से दिखाना है कि हमने नया जन्म पाया। कितने लोग अपने जीवन से दिखा सकते कि हाँ भी मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी, मेरे जीवन को देख,
मेरे चाल चलन को देख, मेरे उठने बैठने को देख, मुझ में मसीह का मन है, मेरे अंदर बदलाव है। मेरे अंदर क्या बोलो? परमेश्वर हमारी जिंदगी में बदलाव चाहता है। क्या चाहता बोलो? क्या चाहता बोलो? तो बदलाव वाला जीवन सबको नजर में आना शुरू हो जाता है। कब बोलेगा हालेलुया? सब आपके भले कामों को देख करके किसकी तारीफ करेंगे? जोर से बोलो। क्योंकि आपने किससे जन्म पाया? परमेश्वर से। कब बोलेगा हालेलुया? आप भले काम करेंगे, किसकी तारीफ होगी आपके कामों को देखकर? जोर से बोलो, परमेश्वर की तारीफ होगी। हालेलुया। क्योंकि आप लोग क्या बोलो? जगत की, पृथ्वी का नमक। क्या बोलो? जगत की ज्योति। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 29 वचन आप पढ़िएगा ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में पढ़िए। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, कि परमेश्वर धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है, कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है, जो कोई धर्म का काम करता है जी, वह उससे जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे काम हमारी पहचान बन जाएंगे। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे से मेल मिलाप रखना चाहते हैं? अपना हाथ तो दिखाएं। 7 के 70 गुना बार माफ करने के लिए कितने लोग तैयार? अपना हाथ दिखाइए। हालेलुया। क्या आपको पता है जब हम लोग ऐसे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो इससे ही हम जाने जाते हैं कि हमने सचमुच नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो यदि किसी ने गलती कर दी तो हमने मेल मिलाप तो क्या करना, प्यार तो क्या करना, हम क्या करते बोलो? उस पर उंगलियां उठाना। जोर से बोलो। मसीह ने कहा उंगलियां उठाओ। जोर से बोलो, नहीं उठानी। हालेलुया। हमारे काम बताएंगे कि हम लोग नया जन्म पाए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 5वीं बात की ओर जाएंगे हम लोग। खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन आप पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम कर। और अपने पड़ोसी से भी क्या कर? अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अपने समान क्या रख? प्रेम रख। कितने लोग चाहते हैं कि मैं बच जाऊं और मेरे साथ जो बैठा वो नाश हो जाए? कितने लोग नहीं चाहते? यही मसीह का मन है, यही नई जिंदगी है, यही नई सृष्टि है, यही बदलाव है। बोलेगा हालेलुया। यदि हम अपने प्यार करने वालों ही से प्यार करते हैं तो ये कोई बड़ी बात है? यीशु ने कहा यदि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हो तो परमेश्वर के बेटे कहलाओगे। तो तुम नई सृष्टि हो।
आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे, इससे जाने जाओगे कि तुम यीशु के हो। को बोलेगा हालेलुया। यदि तुम पाप से घृणा करते हो, पाप में फंसते नहीं हो, तो इससे ही जाने जाओगे कि तुम नई सृष्टि हो। अपना हाथ उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। क्योंकि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, वो किसकी ओर से बोलो? पर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है वो परमेश्वर के समान धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम लोग परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं पूरे मन से, तो हमारी जिंदगी को परमेश्वर बदल सकता है। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन आप पढ़िएगा। यहां पर हम लोग जानते कि एक पापन औरत थी जो याकूब के कुएं के ऊपर क्या भरने के लिए आई थी? बोलो, पानी भरने। तो यीशु ने उससे पानी मांगा। उसने कहा तू यहूदी होकर के मुझसे पानी मांगता है, मैं सामरी हूं। उसने अपनी जातिवाद को दिखाया कि मैं छोटी जाति की हूं, आप बड़ी जाति की। यीशु ने कहा तू जानती कि कौन? हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा। जो कोई अपनी बाइबल उठाइए, ऐसे ऐसे करे, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, वो फिर प्यासा ना होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये वचन और पाकरू वो जल